हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र के बारे में, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में और ये सोचते हैं कि भाई मेरे को प्राइवेट सेक्टर में काम करके जो है आगे बढ़ना है और अपने जो है ग्रोथ करनी है फ्यूचर में। और सिविल इंजीनियर्स को जो जिनको क्लैरिटी नहीं है, इस वीडियो से जो है काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। मैं इसमें सिविल इंजीनियरिंग को एज अ प्राइवेट सेक्टर में आप कैसे जो है मतलब एक अपनी अच्छी ग्रोथ कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। वहाँ पे आप जो मिसगाइड हो रहे होंगे उनसे बच जाओगे। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं लोगों को, उनको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कर क्या रहे हैं। ऐसे ही चलता रहता है। बहुत लोगों को देखा है मैंने, सब भटके हुए से के रहते हैं जो कम क्लैरिटी रखते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है लाइफ में ना। तो इसलिए मैं ये थोड़ी सी बड़ी सी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कितनी देर की बनेगी। चलो मैं बताता हूँ। देखो, सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको काम किस दिशा में करना है। ठीक है, एक होता है साइट का वर्क, साइट वर्क होता है। ठीक है, साइट में साइट से एसोसिएटेड वर्क होता है, जहाँ पे आपको साइट पे खड़े रहना पड़ता है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन करवाना होता है। क्योंकि क्या होता है, उसमें पहले से ड्राइंग्स से बनी रहती है और फिर उसके बाद में जब आप देखते हो कि भाई सब ड्राइंग्स है, अब आपको बस इम्प्लीमेंट करवाना है, तो वो भी एक काम होता है। वो एज अ साइट इंजीनियर होता है सिविल इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, और वो जो है एग्जीक्यूशन कराता है। अब एग्जीक्यूशन किस चीज़ का कराओगे? अगर रेजिडेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हो, मान लो तुम हाई राइज बिल्डिंग्स में जा रहे हो, या जो रियल इस्टेट की कंपनी में काम कर रहे हो, या जो हाउसिंग से रिलेटेड कंपनी है उसमें काम कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे हाउसिंग के प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, उसका एग्जीक्यूशन करा रहे होंगे, उसकी ड्राइंग को जो है साइट पे इम्प्लीमेंट करा रहे होंगे। और वो होगा क्या, तुम जो है जो क्लाइंट होगा, जो मतलब जो भी ओनर होगा, वो प्रोजेक्ट को जो बनवा रहा होगा, आप उसके इंजीनियर की तरह जाओगे वहाँ पे साइट पे। और एक ठेकेदार होगा, वो ठेकेदार जो अपना काम कर रहा होगा, तो उसके काम को देखोगे, चेक करोगे। वो सब चीज़ें साइट वाले काम होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यही काम एग्जीक्यूशन में ब्रिजेस में भी हो सकते हैं, रोडवेज में भी हो सकते हैं। अब आप सोच सकते हो जितने भी प्रकार के मतलब एग्जीक्यूशन के काम होते हैं ना, जहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है कोई चीज़, ठीक है, बन रही है, ठीक है, रूप ले रही है, वो सारे काम होते हैं, वो साइट के वर्क हो गए। ठीक है, आप दूसरी तरीके के वर्क भी होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें क्या होता है, आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हो। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि आप जो है जाते हो ऑफिस में, और सुबह 9 बजे ऑफिस शुरू हो रहा है या 10 बजे हो रहा है, और शाम को 5 या 6 बजे तक चल रहा है। और शांति से जो है ऑफिस में जाते हो, अपना काम करते हो, लैपटॉप खोलते हो, सारी डिज़ाइन विज़ाइन के वर्क करते हो, प्लानिंग व्लानिंग करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बारे में अभी मैं डिटेल से बताता हूँ क्या क्या होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टाइप की कंपनियाँ जो होती है ना, वो उसमें एज अ कंसल्टेंट आप काम करते हो। कंसल्टेंट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो आप जो है वहाँ पे ऑफिस में जाते हो, आप वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई डेजिग्नेशन दिया हुआ होता है। या तो आप जो है जियोटेक इंजीनियर होंगे, या आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर होंगे, या फिर आप हाईवे इंजीनियर होंगे, या ब्रिज इंजीनियर होंगे। इस तरीके से ब्ला ब्ला जो है कई प्रकार के इंजीनियर होते हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के सब स्ट्रीम होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से काम करते हो। पेवमेंट डिज़ाइन इंजीनियर, मतलब ये सब नाम है। कोई टनल बना रहा है तो टनल इंजीनियर नाम दे दिया, और वो टनल के काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो है काम होते रहते हैं। तो वहाँ पे ऐसे डेजिग्नेशन होते हैं। अब देखो, जो 9 to 5 वाली जो जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें होगा क्या, उसमें देखो आप जब आप ऑफिस में जाओगे, मतलब आपकी इस तरीके की, अब अगर आपको जॉब करनी है, ठीक है, जिसमें 9 to 5 है, आराम से ऑफिस में बैठोगे, काम करोगे, काम वहीं के वहीं करोगे, ख़त्म करके वापस आ जाओगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लानिंग बेस्ड वर्क होता है यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। प्लानिंग मतलब किस तरीके की प्लानिंग? देखो, मान लो कोई रोड बनाना है, कोई एक्सप्रेस वे बनाना है, कोई हाईवे बनाना है, कुछ भी बनाना है, या कोई बड़ी हाई राइज बिल्डिंग भी बनानी हो, उसकी भी तो प्लानिंग हो सकती है ना। उसका भी स्केड्यूल बनाओगे, उसका भी सब तरीके की चीज़ें होती है। उसमें भी जियोटेक की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें भी जो है पूरे स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ड्राइंग सब कुछ बनेगा। तो उसमें जो है कई तरीके के काम होते हैं। हर एक प्रोजेक्ट को ले लो, फॉर एग्जांपल मैं जैसे रोड्स एंड हाईवेज़ का देखता हूँ। ठीक है, तो हाईवेज़ में मैं एज अ जियो टेक्निकल इंजीनियर वर्क करता हूँ, बट वहाँ पे जैसे स्ट्रक्चरल वाले भी हैं, तो ब्रिजेस भी बनते हैं। ठीक है, तो ब्रिजेस है, उसकी डिज़ाइन करने वाले लोग अलग हैं। मैं जियोटेक देखता हूँ, ठीक है, तो जियो टेक्निकल चीज़ों को देखता हूँ, तो जियोटेक से एसोसिएटेड काम करता हूँ। उसमें क्या होता है कि ब्रिज जो है, ब्रिज के फाउंडेशन, कौन सी फाउंडेशन देनी है, फाउंडेशन की रिकमेंडेशन देना, और फाउंडेशन की टाइप बताना, किस तरीके के फाउंडेशन
डाली जानी चाहिए। उसकी जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है वो खुद बनाते भी हैं, और दूसरी कंपनीज़ की रिपोर्ट्स को चेक करने का भी काम होता है, एज अ रिव्यू करने का काम भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हाईवे वाला है उस बंदे के भी काम है, वो भी जो है हाईवे के अलाइनमेंट बनाता है कि रोड कैसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो हाईवे के काम करते हैं। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल वाला बंदा है, वो क्या क्या करेगा, वो भी बहुत सारे काम करेगा, ठीक है। उसका काम जो है स्ट्रक्चर को की डिज़ाइन करना, ठीक है, स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाना। इसी तरह से हाइड्रोलिक डिज़ाइंस भी होती हैं, वो भी क्या है स्ट्रक्चर वाला भी कर देता है। और कई बारी कोई कोई कंपनी अपने इंडिविजुअली अलग से वाटर रिसोर्स जो इंजीनियर एमटेक लेवल के होते हैं उनको रख लेती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कई तरीके के काम होते हैं कंपनियों में। अब क्या है कि मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप ये मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो, अब इसके साथ में ना आप यूट्यूब पे जाओ, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। आप मेरी वीडियो से सीख रहे हो, आप दूसरों के वीडियो से भी सीखो जिन्होंने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। किसी ने हाईवे के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है, हाईवे में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है, हाईवे में क्या क्या काम होते हैं, काम कैसे होते हैं, कितने प्रकार के काम हैं, तो उनको करते कैसे हैं, कि क्या रोल रहता है उनका, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो सब हाईवे वाला बताएगा। कोई मान लो स्ट्रक्चरल से होगा तो वो स्ट्रक्चर के बारे में होगा बताएगा। जियोटेक के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं सभी तरीके की बातें करता हूँ, वैसे चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे हाईवे हो, चाहे जियोटेक हो, चाहे ब्रिज हो, बट यह है कि कोर में जो है मैं जो जियो टेक्निकल इंजीनियर बनेंगे उनको बताऊँगा कि कितना बड़ा क्षेत्र है जियोटेक का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मैं पहले ही मेरे बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मेरी पुरानी वीडियोस में, कि मैं क्या क्या मैंने लाइफ में किया हुआ है, ठीक है, क्या मेरी अचीवमेंट्स है, क्या क्या किया है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में उसमें जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है अगर कोई जो भी बनना चाहते हो ना, पहले क्लियर रखो माइंड में, है ना। कंपनी में जाओ, 1-2 साल काम करो, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में काम करो। वहाँ पे जाओगे तो वो छोटी छोटी सी आपको जो है ऑटोकेड की ड्राइंग्स बनाना सिखाएंगे, ठीक है। वो आपको ठीक है, वो आपको जो है बेसिक सर्वेज कराना सिखाएंगे। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में जा रहे हो, सर्वे किस तरीके का, वो इन्वेंटरी सर्वे होते हैं। अगर पेवमेंट की कंडीशन है तो पेवमेंट की कंडीशन चेक करने के सर्वे होते हैं। जियोटेक से रिलेटेड अगर आप बंदे होंगे तो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन सर्वे होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है हाईवे के भी सर्वे होते हैं, इसी तरह से ट्रैफिक के भी सर्वे होते हैं, इसी तरह से लैंड एक्विजिशन का भी काम होता है, कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस के भी काम करवाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। और ये बहुत वाइडर बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि साइट इंजीनियर बनते हो तो साइट पे भी बहुत तरीके के काम होते हैं, वहाँ का अलग मैनेजमेंट होता है, वहाँ के अलग टास्क होते हैं, वहाँ की अलग अलग चीज़ें होती हैं, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपको साइट पे भी काम करना है। ये आपकी चॉइस है, लेकिन क्या चॉइस शुरू में बना लो कि मेरे को साइट पे काम करना है, या मेरे को जो है मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में काम करना है, मेरे को तो ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर के सामने काम करना है, दिमाग लगाने वाले काम ज़्यादा करना है, मतलब जहाँ एनालिसिस लगे, जहाँ दिमाग लगे। अगर आप एमटेक कर रहे हो, आपकी एमटेक की वैल्यू भी हो, ठीक है। मैंने एमटेक किया हुआ है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एमटेक किया भाई। मेरे को जो है इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना दिमाग लगाया है पढ़ाई करने में, तो अब मैं अपने दिमाग को यूज़ करूँ ना, मैं तो वो सोचता हूँ। अब मैं जियोटेक के बारे में सोचता हूँ तो मैं जियोटेक में कितना आगे बढ़ सकता हूँ, जियोटेक के क्षेत्र में कितना आगे विकास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे अपन है ना सीखने के बारे में सोचेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली अपनी भविष्य के साथ में जो है ग्रोथ कहीं ना कहीं अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाएगी। लोग सोचते हैं कि इसमें कितना पैसा मिल जाता है, उसमें कितना पैसा मिल जाता है। पैसा जो है सभी क्षेत्रों में होता है, लेकिन क्या होता है ना, जब ये आपके करने की इच्छा पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर क्या होता है ना, प्राइवेट सेक्टर में जब नए नए लोग आते हैं तो वो क्या होता है ना, वो ये सोच करके आते हैं कि यार मेरे को तो कोई सिखा देगा, मेरे को तो ये कंपनी वाले सिखाएंगे, मैं तो अब आकर के बैठ गया हूँ ऑफिस में, अब तो मैं राजा बाबू बन गया हूँ, अब तो मेरे को बस सैलरी मिलेगी हर महीने पे, और ऑटोमेटिकली सबको सिखाते जाएंगे कंपनी वाले, मैं सीखता जाऊँगा। यार इस सोच के साथ में जब तक रहोगे ना कि भाई कंपनी वाले सिखा देंगे वो चीज़ हो जाएगी, इससे है ना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे तुम जो है ना बहुत बेसिक लेवल के बंदे ही रह जाओगे, ठीक है, बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर खुद को आगे बढ़ना है तो क्या होगा ना, तुम जब कंपनी में जाओगे, वहाँ ऑफिस देखोगे, वहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल के लोगों को समझोगे, और कंपनी को ना टॉप व्यू से देखोगे। टॉप व्यू से देखने वाली जो मैं बात है ना, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि भाई टॉप व्यू से किसी कंपनी को कैसे देखते हैं, कंपनी के वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं, कंपनी में कितने तरीके के लोग हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, हर आदमी का अपना काम है, वो क्या
क्या काम करता है, उसके काम की वजह से किसी बड़े प्रोजेक्ट में जो है उसका क्या रोल है। जब उनके रोल समझ में आते हैं ना तो आपको क्लैरिटी आती है कि एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। तो ये सब चीज़ें मैं ना किसी अलग वीडियो में बताऊँगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा जो भी करो ना उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले 1-2 साल काम करोगे, हो सकता है 1-2 साल में आपको बहुत क्लैरिटी नहीं आए कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो आप एज अ सिविल इंजीनियर की तरह भी ज्वाइन कर सकते हो, और एज अ एमटेक, जियोटेक या स्ट्रक्चर, या आप ट्रांसपोर्टेशन या सीटीएम, बहुत सारी ब्रांचेस से एमटेक होती है, उसको करने के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो। भाई एमटेक करने के बाद में बस फ़ायदा ये होता है कि 1.5-2 लाख रुपए, 1 आध लाख रुपए मान लो ऊपर मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप अपने लेवल पे कहीं पे ज्वाइन करते हो तो। लेकिन अगर किसी अच्छे कॉलेज से ज्वाइन करोगे तो 5-6 लाख का पैकेज भी मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से चलता है। बाकी ये है कि यार देखो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे डिपेंड करता है। फिर बंदा क्या है ना, जब उसको समझ में आने लगती है ना चीज़ें, तो फिर वो क्या है, खुद सर्च करने लगता है कौन कौन सी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां होती हैं, कौन कौन से जो है बड़े बड़े जो है वो होते हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स कौन से हैं इंडिया में जो काम कर रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कौन काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में कौन सी इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप आगे अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हो, मतलब आप अपनी लाइफ के जो है रोड मैप को बना पाओगे, ठीक है। तो मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, ताकि क्या है आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है। ये नहीं है कि भाई कोई दूसरा आकर के आपको जो है हर चीज़ वो मतलब होए, मतलब अपने डिसीजन खुद बना पाओ, अपना रोड मैप जो है ना खुद बना पाओ, आप ऐसे विकसित हो जाने चाहिए हो, ठीक है। और मैं यही कहूँगा, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया है यूट्यूब पे, उनकी वीडियोस को देखो, उनको समझो कितने तरीके के काम होते हैं, क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, कैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, और क्या है जिसको लगातार पढ़ते रहना चाहिए। मतलब जैसे मैं खुद ही अपनी कंपनी में आया, जैसे मैं जियो टेक्निकल इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ, तो भाई मैं जियो टेक में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी में कुछ नहीं होता है, इतना नहीं होता है जितना मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब कंपनी में कोई टनल का काम नहीं होता, लेकिन मेरे टनल्स के बारे में भी मुझे नॉलेज हो रही है, ठीक है। वो मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, अपने दिमाग को और विकसित कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे कंपनी है, वहाँ पे स्लो प्रोटेक्शन के मेजर्स कहीं पे लिए जाते हैं, कहीं नहीं लिए जाते, कहीं पे काम होता है, कहीं पे नहीं होता है। लेकिन ये क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद से सीख रहा हूँ। अब जब मैं खुद से सीखता जा रहा हूँ ना, तो वो क्या होगा, उसका भविष्य में मुझे कब कैसे कहाँ फ़ायदा मिल जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता है यार। लेकिन ये है कि मुझे इतना समझ में आता है कि जो जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, वो मेरे जो आगे की मुझे फ्यूचरिस्टिक कंपनियाँ दिख रही हैं, जहाँ अगर मान लो कल को मैं फ्यूचर में स्विच करके गया, तो वहाँ पे जो है मुझे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इंटरव्यू में फ़ायदा मिलेगा या कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाएगा, ताकि मेरी नॉलेज भी जो है वेस्ट नहीं होगी, और मैं जो है लोगों से मैं और बेहतर बड़े लेवल के काम कर पाऊँगा। तो अल्टीमेटली यही है। और जब मैं अच्छे बड़े लेवल के काम करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी सैलरीज़ और सारी चीज़ें जो है बढ़ती जाएगी। हो सकता है मुझे फ्यूचर में जो है फ़ॉरेन की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। तो इसी तरीके से क्या है, आदमी बढ़ता जाता है और अपने लिए रास्ता बनाता है। और रोज़ क्या है ना, अपने लिए सीखने की आदत रखो, ठीक है। ऑफिस में कहीं टाइम मिल रहा है आपको तो ऑफिस में सीखो, ऑफिस में टाइम नहीं मिल रहा है तो घर पे आते हो, घर पे आकर के सीखो। शाम का समय है, सुबह का समय है, उसको यूटिलाइज़ करो, ठीक है। और जितना पढ़ोगे ना, जैसे मैं आया अपनी कंपनी में तो मैंने बहुत सारे आईआरसी कोर्स पढ़े, मैंने सारे जो है अपने इस चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ में शेयर की जियोटेक के बारे में। आप देखो उनको, मैं आगे भी फ्यूचर में और वीडियोस लेकर के आता रहूँगा, लेकिन आप इन चीज़ों को देखो, जियोटेक की वीडियोस देखो आप। मैंने हाईवे के भी बारे में बता रखा है, मैंने स्ट्रक्चरल के भी बारे में बता रखा है। किसी को उस लाइन में जाना हो तो उसको क्या क्या आना चाहिए, किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे समझ विकसित होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने अपनी बता रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको इस वीडियो से जो है बहुत कुछ सीखने, जानने, समझने को मिलेगा, और ये आपकी लाइफ में जो है बड़ा चेंजेस लाने में मदद करेगा। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हो, आओ, और किस तरीके की नौकरी करनी है वो भी क्लियर रखो। फिर उसमें किस क्षेत्र में घुसना है वो भी क्लियर करो अपना, ठीक है। 1 साल 2 साल में क्लियर करो कंपनी में घुसने के बाद में, ठीक है। अगर मान लो तुमको लगता है कि तुम गलत साइड में आ गए हो, तो बहुत जल्दी सही टाइम पे डिसीजन ले लो और स्विच कर लो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, अपनी जो एमटेक की ब्रांच लेते हो ना, वो सोच समझ के लेना कि जो तुम अगर जियोटेक के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो जियोटेक से ही एमटेक करो।
मतलब फ़ायदा मिलता है इसका, ठीक है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा तुमको, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर के क्षेत्र में जाना है तो स्ट्रक्चर से ही एमटेक करो, ठीक है। हो सकता है कॉलेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, जहाँ ऐसे गेट करके तुम एमटेक करोगे, लेकिन जो है उसी में करना जिसमें इस क्षेत्र में तुमको घुसना है, अंदर जाना है, ठीक है। बाकी बाद में जाके कई बार आपको ये भी लगेगा कि यार सब कुछ मिला जुला मिक्सअप सा हो जाता है यहाँ पे कंपनियों में जाने के बाद में, कि भाई जियोटेक वाला स्ट्रक्चर का भी काम कर रहा है, स्ट्रक्चर वाला जियोटेक भी देख रहा है, और हाईवे भी देख रहा है, और ठीक है, दूसरी चीज़ें वाटर रिसोर्स की भी देख रहा है, दूसरी चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं अपनी खुद की ग्रोथ करने के लिए। तो ये सब भी चलता रहता है कंपनियों में, जो मतलब थोड़ा सा कंपनियों में आगे जा कर के आप समझोगे, ठीक है। चलो अभी तो मैं वीडियो को इतना ही रखता हूँ, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और जो है इस वीडियो पे कमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।